Hello to all. So today is our topic. हमने कोलिजन स्टार्ट कर रखा था 11th क्लास के लिए और हमने दो टाइप के कोलिजन किए थे कि फर्स्ट हमने कोलिजन किया था इलास्टिक कोलिजन, फिर हमने किया था इन इलास्टिक कोलिजन, उसके कुछ स्पेशल केसेस किए थे। अब हम थर्ड कोलिजन और फोर्थ कोलिजन इसी क्लास में लेंगे। थर्ड कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है हमारे पास? मान लीजिए कोई दो बॉडी टकराई और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गई और जुड़ते जुड़ते ही मोशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इट इज दैट कोलिजन, इट इज दैट collision in which two bodies get sticked with each other. कब? After collision. After collision. In this, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसमें मोमेंटम क्या होगा आपके पास? कंजर्व्ड होगा। क्लियर है? चलिए इसको पढ़ें एक बार। मान लीजिए आपके पास एक बुलेट है। दिस इज ए बुलेट, मास ऑफ बुलेट m एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v कह दिया हमने। ठीक है, स्मॉल v। क्लियर है? सामने हमने एक रस्सी से एक ब्लॉक लटका रखा है। किसका? लकड़ी का, लोहे का, किसी मेटल का, एनीथिंग इट कैन बी। ये बुलेट आई और इससे टकराई। टकराने के बाद बुलेट गॉट फिक्स्ड इन इट एंड इट जस्ट मूव। ये लटका रखा हमने रस्सी से, तो बुलेट के इफेक्ट से क्या करेगा? ऐसे मूव करेगा। और ये हमारा मूव करके किधर आ गया? इधर आ गया एंड बुलेट इनसाइड इट। इसका मास है कैपिटल M। क्लियर है? बोलिए। लेट a bullet strike to a block and after collision they both move together। एक साथ ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। क्लियर है भाई? बोलिए। Now, small m is mass of bullet. Small v is velocity of bullet. Before collision पढ़ रहे हैं। Before collision, capital M is mass of block। ठीक है। V is velocity of block is equal to 0। क्यों? क्योंकि अभी तो ये लटका हुआ है, सिंपल सीधा। क्योंकि बुलेट इससे टकराई नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। देन मोमेंटम ऑफ बुलेट बिफोर collision is equal to m into v। ब्लॉक का 0। मोमेंटम ऑफ ब्लॉक बिफोर collision is equal to m into 0 is equal to 0। टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equal to mv plus 0 mv। अब क्या हुआ? टकराई। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए और जुड़ने के बाद जा रहे हैं कैपिटल V वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? कैपिटल V। देन आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद टोटल मास m प्लस m, वेलोसिटी कैपिटल V, मोमेंटम total mass into velocity as by
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन mv विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी m प्लस m इंटू में v विल बी इक्वल टू mv, है ना। हमें एक ही चीज चाहिए थी भाई, टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या है, कैपिटल V चाहिए हमें। तो कैपिटल V विल बी इक्वल टू mv अपॉन m प्लस m। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड ब्लॉक आफ्टर कोलिजन। अब इस प्रोसेस में क्या होगा? देयर विल बी ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। क्यों लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का? क्योंकि जब बुलेट टकराएगी ब्लॉक से तो थोड़ा सा फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी बुलेट बॉक्स के अंदर। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुई? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो क्या होगा हमारे पास? कुछ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी। तो हमारे पास क्या बन गया कि देयर विल बी ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस की वैल्यू निकालनी है हमें क्या करना है? उस लॉस की वैल्यू निकालनी है। उस लॉस की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी लॉस। वी विल नीड टू फाइंड आउट द एनर्जी लॉस। देन there will be loss in kinetic energy, then kinetic kinetic energy loss। जब भी हम लॉस निकालते हैं तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। लॉस तो तभी होता है ना जब पहले जो चीज थी बाद वाली चीज उससे कम मिली तो पहले में से बाद वाली हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब शुरुआत में हमारे पास क्या था? शुरुआत में हमारे पास था सिर्फ बुलेट m मास और v वेलोसिटी, यानी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी थी, इसकी तो वेलोसिटी थी नहीं ब्लॉक की। तो शुरुआत वाली काइनेटिक एनर्जी 1/2 स्मॉल m इंटू में v स्क्वायर माइनस टक्कर के बाद हमारे पास क्या हो गया? टोटल मास हो गया m प्लस m और वेलोसिटी हो गई v। तो बाद की काइनेटिक एनर्जी m प्लस m इंटू में v का स्क्वायर। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, यहां पर इस v की वैल्यू यहां रख दूंगा और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। कर दें। देन काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू m प्लस m इंटू में v। v क्या आएगा आपके पास? v आएगा आपके पास mv अपॉन m प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करें, ये आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस के 1/2 स्क्वायर करेंगे, इसको नीचे वाले को स्क्वायर करेंगे तो एक से एक कट गया, ऊपर बच गया m स्क्वायर v स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाले का, नीचे बच गया एक m प्लस m। चलिए कॉमन ले लेते हैं, 1/2 mv स्क्वायर कॉमन आ गया, 1/2 mv स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां बच गया 1 माइनस 1/2 गया, एक m गया, एक v स्क्वायर गया, तो यहां एक m बच गया, m एक ही m बाहर गया है, तो m अपॉन में नीचे कैपिटल M प्लस m इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया m प्लस m माइनस m अपॉन में m प्लस m, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या बच गया हमारे पास? mv स्क्वायर इंटू में कैपिटल M अपॉन में m प्लस m, या इसको लिख सकते हैं 1/2 m v स्क्वायर अपॉन m प्लस m एनर्जी लॉस। ठीक है, क्लियर? बोलिए। तो ये था भैया हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ था सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसको हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, दिस इज ए सिंपल थिंग टू डू। सुपर इलास्टिक कोलिजन हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। इट इज द कोलिजन इन विच velocity
इंक्रीज रैपिडली आफ्टर द कोलिजन। टक्कर के बाद बॉडी की वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज हो जाए बहुत ज्यादा, ठीक है, वो है सुपर इलास्टिक कोलिजन। अब हम इन चारों कोलिजन के आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑल 4 कोलिजन। पहला था इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या था? जिसमें मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, सब कंजर्व था। ऐसे कोलिजन होते हैं कोलिजन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन टकराए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या अदर एटॉमिक पार्टिकल जो भी टकराते हैं वो कोलिजन क्या होते हैं हमारे पास? इलास्टिक कोलिजन। सेकंड था हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन वो था हमारे पास जिसमें क्या था? मोमेंटम कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, है ना, और टोटल एनर्जी कंजर्व। ये था कोलिजन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो भी कोलिजन होता है, चलते चलते आप टकरा गए किसी से, एक्सीडेंट्स होते हैं, नॉर्मल जो भी डेली लाइफ में कोलिजन होता है वो सारे क्या होते हैं आपके? इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या था? याद कीजिए, जिसमें हमने निकाला था जब बॉडी आपस में टकराती है, टकराने के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है और चलती जाती है। क्लियर है? ये कुछ ऐसे ही है कि मैन जंपिंग ऑन ए ट्रॉली, मैन जंपिंग ऑन ए मूविंग ट्रॉली। कोई ट्रॉली चल रही है, चलती जा रही है, और आप उस पर क्या करके जंप कर गए तो आप भी उसके साथ मूव कर जाएंगे ना। कोलिजन तो हुआ, लेकिन क्या हुआ? दोनों एक साथ मूव करने लगे। फोर्थ आपके पास अभी हमने क्या है? सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसमें टक्कर के बाद एकदम वेलोसिटी बढ़ गई तो मोशन ऑफ ए क्रेजी बॉल, मोशन ऑफ ए क्रेजी बॉल। क्रेजी का मतलब बावली बाल। आपने देखा ना, एक छोटी सी बड़ी बॉल होती है, थोड़ी सी जमीन से टकराएगी बहुत ऊपर तक जाएगी, है ना। वो क्या है? थोड़ा सा टकराने के बाद एकदम से एनर्जी इंक्रीज हो गई, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई। दैट इज कॉल्ड सुपर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो ये है हमारे पास 4 तरह के कोलिजन जो नॉर्मली हमें पढ़ने थे। ये 4 तरह के कोलिजन है हमारे सिलेबस में, और ये हमें पढ़ने हैं। अब हम पढ़ते हैं, ये 1 डायमेंशन कोलिजन थे सारे। अब 2 डायमेंशन कोलिजन पढ़ते हैं। कोलिजन सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन कोलिजन में हम इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन क्या पढ़ेंगे? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखें। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन। चलिए ये टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही।